जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों शाम को 5:30 बजे हमारे चैनल पर हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लास भी आपको मिल जाया करेगी। तो दोस्तों तीनों क्लास के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में किस शहर में 5G सेवा की शुरुआत की है। तो दोस्तों इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के तहत हमारे देश में किस शहर में 5G सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों यह की गई है इनमें से नई दिल्ली में। इनमें से नई दिल्ली में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यह काफ़ी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं हमारे देश में 12 शहरों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा शुरू की है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में पुरातात्विक अवशेषों का खुलासा किया है। तो दोस्तों किस राज्य में बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य है स्थित है, यह बताना है। और दोस्तों इसमें पुरातात्विक अवशेषों का खुलासा किया गया है। तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर पुरातात्विक अवशेषों का खुलासा किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी भी बता दूं, वो भी नोट कर लें। मध्य प्रदेश की भोपाल है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, एक प्रमुख खोज में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन रिजर्व में उल्लेखनीय पुरातत्व अवशेषों को उजागर किया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों चेंज मेकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों यह दिया गया है सृष्टि बख्शी को। सृष्टि बख्शी को यह सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को संयुक्त राष्ट्रीय एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में जमीनी स्तर पर फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। तो दोस्तों जमीनी स्तर पर फुटबॉल विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों यह की गई है अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह योजना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ व्याख्या की ओर। जैसे कि इसकी व्याख्या है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में एक जमीनी स्तर पर फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। तो दोस्तों यह योजना अखिल भारतीय
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है? तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। यह कौन किए गए हैं? तो दोस्तों यह किए गए हैं सुजाया लाल थाउसेन किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। पूछ लिया जाता है दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सुजाया लाल थाउसेन को। तो दोस्तों स्टार लगाकर जरूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है सुजाया लाल थाउसेन को सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ दोस्तों, जैसे कि इसकी व्याख्या है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक में भारत पहली बार किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों यह पहुंचा है 40वें स्थान पर पहुंचा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक में भारत पहली बार 40वें स्थान पर है। यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है शांति और असंहिता विभाग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों शांति और असंहिता विभाग पहली बार किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य में। यह राजस्थान राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों राजस्थान में शांति और असंहिता विभाग की स्थापना की जाएगी, राज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इस प्रस्ताव को राजस्थान के राज्यपाल जी ने मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। तो दोस्तों इंदौर यह छठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इंदौर यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों इंदौर लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी एमपी में स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा हवाई अड्डा भारत का एकमात्र 5G सक्षम हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों कौन सा एकमात्र हवाई अड्डा 5G सक्षम हवाई अड्डा बना है? तो दोस्तों यह बना है नई दिल्ली हवाई अड्डा 5G सक्षम हवाई अड्डा बन चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है दिल्ली हवाई अड्डा भारत का एकमात्र 5G सक्षम हवाई अड्डा बन गया है, जहां यात्री टर्मिनल के अंदर दुनिया की उन्नत सेवाएं का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है
किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, तेलंगाना की हैदराबाद है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, असम की दिसपुर है। यह दोस्तों राजधानियाँ हुई। अब चलते हैं इसी के साथ अगले व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू कर दी है। तो दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बैंकॉक में WBC एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों WBC एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों यह जीती है शिवा ठकरानी ने जीती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह हमारे लिए प्राउड की बात है। हमारे देश की एक महिला शिवा ठकरानी ने बैंकॉक में WBC एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है। तो दोस्तों प्राउड की बात है, इसे ज़रूर आप स्टार लगाकर नोट करें। यह भी आपको दोस्तों काफ़ी एग्जामों में देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, भारतीय मुक्केबाज शिवा ठकरानी ने बैंकॉक में WBC एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है। तो दोस्तों यह जरूर ध्यान रखें, यह बैंकॉक में WBC के द्वारा जारी की गई एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप शिवा ठकरानी ने जीती है। तो दोस्तों यह जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कितने भारतीय विरासत स्थलों को सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कितने स्थानों को भारत के शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 50 को। यह 50 को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, यूनेस्को ने 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है। तो दोस्तों यह आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह की है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मध्य प्रदेश की भोपाल है, राजस्थान की जयपुर है, पंजाब की चंडीगढ़ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने 1 जुलाई 2022 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो दोस्तों कैबिनेट 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, कैबिनेट ने 1 जुलाई 2022 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 4% की वृद्धि की है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है यह किस तारीख को जारी किया गया है? तो दोस्तों जारी किया गया है यह 1 जुलाई 2022 को। यह 1 जुलाई 2022 को किया गया है। तो दोस्तों इसकी डेट भी आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मैं पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। यह काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करेगा और देखने को मिलेगा। दोस्तों किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो दोस्तों
शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है? तो दोस्तों यह रखा गया है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह तब किया गया है जब भगत सिंह जी की 115वीं जयंती थी। भगत सिंह जी की 115वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया। तो दोस्तों यह जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, उनकी 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि कौन सी जयंती पर किया गया है। तो दोस्तों 115वीं जयंती पर किया गया है। और किस हवाई अड्डे का नाम किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर। और दोस्तों किस नाम पर कर दिया गया है? यह किया गया है शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर, इतनी जानकारी दोस्तों आप ज़रूर नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ नहीं कुछ आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार लगा लें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, अंबेडकर ए लाइफ डॉक्टर अंबेडकर पर शशि थरूर की अगली पुस्तक होगी। तो दोस्तों यह पुस्तक अभी जारी नहीं हुई है, यानी लिखी नहीं गई है, लिख रहे हैं शशि थरूर जी। और शशि थरूर जी यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उपलक्ष्य में ए लाइफ पुस्तक को लिख रहे हैं। तो दोस्तों यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हुरून की अंडर 14 अमीरों की सूची में सबसे ऊपर कौन था? तो दोस्तों अंडर 40 वर्ष के एज के लोगों में अमीरों की सूची में कौन है? तो दोस्तों यह है निखिल कामठी 40 वर्ष तक के लोगों में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, जोरोधा के संस्थापक 36 वर्षीय निखिल कामठा IIFL वेल्थ होनर इंडिया 40 और अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं, जो भारत के 40 वर्ष और उससे कम आयु के 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ स्वनिर्मित उद्यमियों की रैंक है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल अधिनियम को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों यह बढ़ाया है 6 महीने के लिए। यह 6 महीने के लिए बढ़ाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।